फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से ये देखिए बीएड की जो सेकंड पेपर है, बीएड सेकंड ईयर का जो पर्यावरण शिक्षा जो कि ओएमआर पैटर्न पे आया था उसका इसको फिर से आज डिस्कशन करूँगी। एक्चुअली इसका ये फर्स्ट जो लेसन है मैं इसको आपके संग डिस्कस करूँगी आज। इसमें सबसे पहले यह है इकाई फर्स्ट, इसमें शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका, जिसमें ये देखिए पर्यावरण शिक्षा का दर्शन पाठ, और दूसरा ये है पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय, और नंबर 3 है पर्यावरणीय शिक्षा के प्रारंभिक परिवेश एवं प्रकृति। और इसमें इसके बारे में सब कुछ है। इसकी डिटेल में तो नहीं, लेकिन इसमें जो ऑप्शनल जो आते हैं उससे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आते हैं, इसी से फंस जाता है आपका। इसी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। और इकाई 2 है ये पर्यावरण शिक्षा के पाठ्य चर्चा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। विषय एवं अंतः विषय पर्यावरणीय शिक्षा, 2 शिक्षक की विधियाँ, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सर्वे एवं व्याख्या, सह प्रदर्शन विधि, ये सारे मीडिया की भूमिका। इकाई 3 है पारिस्थितिक तंत्र एवं मानव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसमें ये देखिए पारतंत्र की परिभाषा है, संरचना है, इसके मुख्य घटक क्या होते हैं, ये जैसे ये देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं, जंगल, घास का मैदान वगैरह है, ये पारिस्थितिक तंत्र का मानवीय क्रियाओं का प्रभाव ये। और फिर इकाई 4 है पर्यावरणीय संकट, इसके बारे में भी ये पूरा है, प्रदूषण है, जल है, वायु है, इन सब के बारे में, और इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, आपको उनसे कैसे डील करना है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव, ये सारा पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। प्लस आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं इससे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे मैं बताऊंगी। और इकाई 5 है सतत विकास, ये है तो इसमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस पर्यावरण की संरचना जो जिस प्रकार से हुई है उसकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। सतत विकास एवं शिक्षा की इसकी भूमिका, पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन, ये पूरा है। देखिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी इकाई पहली है शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका। देखिए पहला ही क्वेश्चन है पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द पर्याय है, तो ऑप्शन है इन्वायरमेंट है, और इन्वेलप उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पहला ही है। इन्वायरमेंट से ही इन्वायरमेंट शब्द का पर्याय है, ये इसी से बना है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट भी है, आया भी है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान तथा समाज जागरूकता, कौशल, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें उपयुक्त सभी है, आंसर सबके लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए उपयुक्त सभी है, ये 2 है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति है, तो एकल, अनुभाषिक, द्विआनुभाषिक, बहुआनुभाषिक या उनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है बहुआनुभाषिक, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसका ये देखिए ये 7th इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के ऊपर का भाग जो चारों ओर से घेरे हुए है, बी है जो चारों ओर से घेरे हुए है, सी है पृथ्वी पर उगने वाले पौधे या उपयुक्त सभी। इसका जो है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, इसका ऑप्शन है जो चारों ओर से घेरे हुए है, इसका यही शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि पर्यावरण हमें सब चारों ओर से घेरे हुए है, इसीलिए इसका यही अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 10th अकार्बनिक पदार्थ किस पर्यावरण में शामिल है, तो आ भौतिक पर्यावरण, बी जैविक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो ए है भौतिक पर्यावरण, क्योंकि देखिए अकार्बनिक पदार्थ जो है वो भौतिक जो होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, इससे अकार्बनिक पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये देखिए इसमें देखिए कि वाला इम्पोर्टेंट है 16th है, मानव द्वारा पर्यावरण संकट होता है, तो सामाजिक संकट, रासायनिक संकट, भौतिक संकट, उपयुक्त सभी, डी इसमें आपका सही है, डी। देखिए अब इसके बाद ये 19 क्वेश्चन है, यह पर्यावरण की बाहरी शक्तियों में कौन शामिल है,
वायु वेग, सौर प्रकाश, तापमान या उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त, देखिए उपयुक्त सही ही होगा इसका आंसर, क्योंकि पर्यावरण की भारी शक्ति यही तो है, वायु है, सौर प्रकाश है, हमारा सनलाइट्स मिलती है, तापमान है, टेम्परेचर, इसी से हमारा पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट 22, इनमें से कौन भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं? जैविक, प्राणी, जल एवं वायु, भूमि या उपयुक्त सही। इसका आंसर है उपयुक्त सही। देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर, क्योंकि तीनों भूमि, जैविक, जल सभी इसका निर्माण करते हैं पर्यावरण का। नेक्स्ट देखिए इसमें अब ये एक और इम्पोर्टेंट था इसमें ये वाला, ये 28 और एक 29, ये है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं मानव निर्मित, प्राकृतिक, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक मानव निर्मित है या प्राकृतिक दोनों ही है, क्योंकि पर्यावरण जो है कि मानव भी पर्यावरण पर निर्भर करता है और प्रकृति, पर्यावरण और ये इसके मुख्य घटक, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और एक ये वाला है, देखिए इसमें है मृदा, ताप तथा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक में तहत आते हैं? भौतिक के, जैविक के, मानव निर्मित या उपयुक्त सभी। तो भौतिक के आते हैं। पर्यावरण जो है, पर्यावरण के बहुत सारे घटक होते हैं जो आप आगे देखेंगे, लेकिन इसमें भौतिक में आते हैं मध्य, ताप तथा प्रकाश, जिसमें इसका सही आंसर है भौतिक। और नेक्स्ट इसका एक भी अच्छा है, पर्यावरण शिक्षा में किन विषयों की सहभागिता होती है? भाषा, साहित्य, वैज्ञानिक विषय, सामाजिक विषय या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सही इसका आंसर होगा, क्योंकि तीनों की ही सहभागिता इसमें रहती है। नेक्स्ट देखिए ये वाला है, इसमें ये देखिए, ये वाला तो आपने पढ़ लिया था, इन पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है, तो ये देखिए इनमें इससे लिया गया है इन्वायरमेंट, इस लिया इंग्लिश रूपांतरण इससे इन्वायरमेंट से, और लिया इससे गया इन्वॉर्न से, ठीक है। इन्वॉर्न एन, जैसे इसमें एन नहीं है, नहीं तो इन्वॉर्न से लिया गया है, तो उसका सही आंसर यही है, ये रहेगा। अच्छा ये वाला है विवेचना, इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए इम्पोर्टेंट, अब इसमें और नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला 49 है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म, समुदाय, परिवार तथा भूमि। तो देखिए धर्म का पर्यावरण से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी पर्यावरण धर्म से कोई भी इसका रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये इसे रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा धर्म। नेक्स्ट एक ये वाला है, ये वाला नेक्स्ट इसमें नहीं, इसमें है, इसमें ये वाला है, निम्न में से 58 का निम्न में से पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत है? अंतर, अनुशासन, आयाम तथा सक्रियता, संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता तथा समस्या समाधान, औपचारिक एवं अनुपाक्षिकता एंड उपयुक्त सभी। ये है डी है इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों ही जरूरत है, शिक्षा के सिद्धांत हैं, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे बाद में इसका डिस्कशन करेंगे, और इसमें जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में।